नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूँ पीलीभीत की मिशन कोचिंग सेंटर पर। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, सरकारों के दावे, उनके मुद्दे, जनता हो या मतलब विद्यार्थी, सबके लिए होने लगते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए सबसे विशेष मुद्दा रहता है रोजगार का मुद्दा। और रोजगार चाहे इससे पहले 2017 से पूर्व की सरकार रही हो या 2017 के बाद की सरकार रही हो, सभी लोग अपने अपने मुद्दों के साथ आए कि हम विद्यार्थियों को इतने रोजगार देंगे, इतने रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जब 5 साल गुजरते हैं तो विद्यार्थियों को क्या मिलता है वो तो अब विद्यार्थी ही बताएंगे। फिलहाल मैं अभी बता दूं, मैं पीलीभीत के एक मिशन कोचिंग संस्थान पे उपस्थित हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं अनेक विद्यार्थी हैं। और हम विद्यार्थियों के मुद्दे की बात सिर्फ विद्यार्थियों से ही करेंगे, वही बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और आगे वापसी अब किसकी होने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मिशन कोचिंग सेंटर पे कब से आ रहे हो? मुझे लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीने से। तो इस बीच 2022 का चुनाव अब आ गया, क्या कहेंगे? 2022 का 2019 से कोई भर्ती नहीं निकली है आर्मी की। तैयारी करते करते पैर थक गए, समझो घिस गए पैर लगाते लगाते, लेकिन 2019 से कोई भर्ती नहीं आई है। और जब चुनाव आता है तो कोरोना आ जाता है, सही है। और जब भर्ती आती है तो कोरोना के बारे में आ जाता है, ठीक है, यहाँ की कोरोना है, भर्ती नहीं निकलेंगी। चुनाव आता है तो रैलियाँ भी निकलती रहती हैं। तो भर्ती के हिसाब से तो पेपर ज़्यादातर कैंसिल हो रहे हैं। कभी कोई पेपर लीक हो गया, कभी कोई पेपर लीक हो गया, ज़्यादातर पेपर कैंसिल ही हो रहे हैं। हमारे तो पेपर हुए नहीं अभी तक। एक पेपर दिया था हमने खाली पुलिस का, बस। उसके बाद ना भर्ती देखने को मिली है को, और ओवर एज हो रहा है। 21 साल तक लेते हैं, लगभग 20 साल कुछ महीने उम्र हो गई है। उसके बाद जब तक भर्ती आएगी ओवर एज हो जाएंगे। बताओ क्या करेंगे फिर हम। क्या होगा जी सान। कब से तैयारी कर रहे हैं? 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने। तो अभी तक आपने कोई कंपटीशन क्लासेस की तैयारी के बाद पेपर दिया है? पेपर दिए हैं, लेकिन कुछ मतलब कभी कोई किसी का रिजल्ट 6-6 महीने में, 12-12 महीने में निकल रहा, कभी कुछ हो रहा। और भर्तियाँ हो नहीं रही होती, पुलिस की भी नहीं आ रही है, GD की भी नहीं आ रही है, इंडियन आर्मी की। और स्कूल कॉलेजों में ये कोरोना आ जाता है, और ये रैली वगैरह होती हैं तो 1-1 लाख आदमी घूम रहा है, तो कहीं कोरोना कुछ नहीं है। विपक्ष के द्वारा अनेक सरकार पे आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी भर्तियां होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं। और इससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों का सारी मेहनत बेकार चली जाती है। 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाए, पता चलो उसमें हमारा नंबर आने को था, पेपर लीक हो गया, नंबर नहीं आया, तो बताओ क्या करेंगे फिर। अगले की तैयारी करें, उसमें भी लीक हो जाए, तैयारी के बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी कुछ होता है। और मतलब सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया, बच्चे परीक्षा में बैठे रहते हैं और पेपर हाथ में मिल जाता है और लीक हो जाता है पेपर। इतनी मेहनत से तैयारी करो, फिर दोबारा पेपर होता है, फिर टाइम लगता है काफ़ी। इससे ऐसे कब तक तैयारी करेंगे? तब तक कोई सही से हो नहीं पाता है। यूपी पुलिस की इतनी डेट आ चुकी है, कोई कंफर्म अभी तक बताओ भर्ती नहीं निकली। नोटिफिकेशन डेली आते हैं, अभी कोई आई नहीं है। अब 2022 का चुनाव आने वाला है आगे। यदि सरकार में जो भी हमारे एग्जाम्स के आए उनमें पेपर लीक हुए, किसी का तो पेपर लीक हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, भर्ती पूरी तरह से नहीं हो पाई, तो इसमें विद्यार्थी किसके साथ है? विद्यार्थी किसके साथ है? चुनाव में विद्यार्थी कोई ऐसा बनाया जाए जो विद्यार्थियों को सपोर्ट करे, मतलब भर्ती निकाले, हम उसके साथ हैं बस। ऐसा नहीं कि नाम भाजपा के साथ है न सपा के, मतलब कोई सरकार ऐसी आए जो विद्यार्थियों। भाजपा सरकार तो कह रही है हमने कई लाख भर्तियां करा दी। हाँ, भर्तियां कराई। ज्यादातर तो लीक भर्ती होगी, 2 हुई खाली पुलिस की भर्ती, बस। ज्यादातर तो लीक हो रही है भर्ती। कहाँ कराई भर्तियां? भर्ती होती तो हम यहाँ थोड़ी खड़े होते, हम भी बॉर्डर पे होते खड़े हुए। अगर भर्ती हुई होती तो 2019 से कोई आदमी की भर्ती नहीं निकली, तो 2 साल हो गए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, खर्चा जाता है, मैं रनिंग करता हूँ, तो ऐसा नहीं है डाइट भी खर्चा जाता है, सब कुछ बेकार ही जा रहा है। बस ऐसे दौड़े पड़े हैं रोड पर, बस भर्ती मिल रही थी देखने को। खत्म हो जा रहा है दौड़ दौड़ के, क्या कराया है बताओ। भर्ती उड़ती कुछ छात्राएं भी हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे कि कई महीने, साल 2 साल जो टेट का एग्जाम कर रहे हैं हमारे टीचर हैं, उनको 2-4 साल गुजर जाते हैं तैयारी करते करते। लेकिन जब पता चला एग्जाम आया, एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और जब पेपर लीक हो गया पता चला इस इंतजार में वो एज ही ओवर हो जाती है जिस एज में उनको जॉब करनी चाहिए, उस एज में वो तैयारी कर रहे होते हैं, और तैयारी के बाद एज ओवर हो जाती है, तो पता चला कौन सी सरकार की नौकरी करेंगे। इसी पे बात करेंगे और भी बच्चों से। इस कोचिंग संस्थान में कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल हो गए।
अच्छा, किस क्लास के लिए, मतलब किस कंपटीशन के लिए? मैं तो एसएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, इस बीच में कोई एग्जाम दिया आपने? खाली जीडी का दिया है, एसएससी जीडी का दिया। अच्छा, अब 2022 में जो चुनाव आ रहा है उसमें विद्यार्थियों का रुख किधर रहेगा? जो अच्छा करेगा उसी के लिए करेंगे। अब दोनों ने मतलब अब अच्छा करने का क्या है? 2017 से पहले हमने समाजवादी सरकार भी देख ली, भाजपा भी देख ली, अब बच्चे क्या कहेंगे? बीजेपी। सर चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमारा सपोर्ट बीजेपी की तरफ रहेगा। चाहे भर्ती हो या ना हो, लेकिन अच्छा, भर्ती होगी क्यों नहीं होगी? लेकिन क्यों, मतलब बीजेपी में ऐसा क्या है कि मतलब चाहे कुछ भी हो बीजेपी ही? कहीं परेशानी आ जाती, कोरोना आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सपोर्ट रहेंगे। नहीं क्यों, वही कारण जानता हूँ कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन बीजेपी को क्यों? एक घर का मुखिया अपने 4 बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सकता है, बीजेपी सरकार पूरी उसके लिए संभाल रही है, तो कहीं ना कुछ कमी आ जाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे चाहे स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए। सुरक्षा को लेकर भी सही है, कोचिंग आती है, सुरक्षा मतलब ठीक है इसी सरकार में। वैसे मुद्दा चाहे कुछ भी हो, कहने का मतलब साफ सा हो, भर्ती हो या ना हो, वैकेंसी आए या ना आए, ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को होगा। कुछ ना कुछ कारण कोविड का भी है, पूरे देश में महामारी चल रही है सर, भर्ती कैंसिल इसी की वजह से हुई है। और कुछ जब आता है तो टाइम पर सरकार सर अपनी सुरक्षा के लेके अपने देश को काफ़ी सर आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, काफ़ी सर हुआ है। अपने राज्य में भी योगी जी ने गुंडा राज पूरा खत्म कर दिया पूरी तरह से, तो अब जीरो क्राइम जीरो है। अच्छा, क्राइम जीरो हुआ, तो इससे अब मतलब आप विद्यार्थी हो, आप मतलब सर उसके लिए बताइए, जो भर्तियां अगर नहीं हुई तो कैंसिल हो गई, उस पर भी विद्यार्थी फिर किसके साथ है? विद्यार्थी सर बीजेपी के ही साथ रहेगा, मजबूरी है सर उसका। कोविड भर्ती तो होंगी ही, भर्ती अब होंगी सर, उन्होंने पास किया तब तक सर आचार संहिता लग गई। मजबूरी क्या है? मजबूरी सर कोविड भी बना है भर्ती ना होने का कारण सर। अच्छा, पूरी तरह देश में महामारी फैल गई, पहले देश को बचाना जरूरी था। भर्ती हाँ मार रहे हैं, आर्मी की भर्ती सर 3 साल से नहीं है, पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं ऑलरेडी। रजिस्ट्रेशन बच्चे को ओवर एज नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन में बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए, उसी रजिस्ट्रेशन में भर्ती उसको मिलेगी देखने को। लोग कहते हैं आर्मी की भर्ती नहीं है 4 साल से, पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। इसी चक्कर दोबारा भर्ती रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है सर, एक ही बार होगा, उसी में मिलेगा, वही भर्ती होगी सर। बात पे आप 2022 का जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या कहेंगे? हमारी राय इस पे ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर वही सरकार रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ती है, तो सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, सरकारें बदलती हैं तभी कुछ। और मैनिफेस्टो ही अभी इन्होंने जारी नहीं किया अभी तो, कि ये क्या मैनिफेस्टो रखेंगे अगली सरकार के लिए, क्या कामकाज करेंगे। पहली बात तो इनका भी पहले का पूरा नहीं हो पाया, अभी तक जो पूरा हुआ है ये तो अखिलेश सरकार का मैनिफेस्टो था। ठीक है, ये इसको पूरा किया इन्होंने और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं ये लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो था वो अखिलेश सरकार का रहा था, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे को होता हो, या फिर लखनऊ जो मेट्रो बना था वो होता हो, या फिर और जो मुद्दे हैं वो भी उसी सरकार के थे। ठीक है, इन्होंने अभी तक 1-2 काम है जो उन्होंने जोड़े हैं। ठीक है, जैसे अयोध्या का मामला रहा हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इनका भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसका क्रेडिट ये लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं है इनका, तो सरकार बदलनी चाहिए। समय के साथ साथ सत्ता में परिवर्तन जरूरी है, इन शब्दों के साथ हमारे सर ने अपनी वाणी को विराम दिया।